एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने बुद्ध को भला बुरा कहा और बद्दुआएं देने लगे। बुद्ध गांव वालों की बातों को शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं प्रस्थान करूं? बुद्ध की बातें सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की, हम तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हमने तुम्हें गालियां दी है, तुम क्रोध क्यों नहीं करते? तुम प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, मैं आपकी गालियां स्वीकार नहीं करने वाला। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया। वह व्यक्ति उपहार को फिर वापस ले गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और इसलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह गई है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन की यह छोटी सी सीख हम सभी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों के कारण दूसरे व्यक्ति हैं। हमारी कोई भी प्रॉब्लम या दुखों की वजह कोई अन्य व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकता। हमारे दुखों के कारण हम खुद होते हैं। अगर हम ये मानते हैं कि हमारी परेशानियों की वजह, हमारी दुखों की वजह कोई अन्य व्यक्ति है, तो हमें ये जान लेनी चाहिए कि हमारे अंदर स्वयं पर नियंत्रण की कमी एवं भावनात्मक अक्षमता विकसित हो रही है। दोस्तों, यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मक विचार को स्वीकार कर लेते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मक विचार या नकारात्मक शब्दों को स्वीकार कर लेते हैं तो यह हमारे दुखों के कारण बन जाते हैं। नकारात्मक विचारों पर विश्वास रखना सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। इसीलिए नकारात्मक वातावरण में ना रहें, नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा कुछ न कुछ करते रहें। अपने आप को व्यस्त रखें। अगर कुछ काम ही नहीं तो पॉजिटिव गाने सुने या किताबें पढ़ें।